My dear students, जैसा कि आप जानते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने हालिया हालात के पेश नज़र अपना सिलेबस और पेपर पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब आपका टेस्ट ऑनलाइन होना है और टोटल आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यूज बेस होगा। एमसीक्यूज बेस इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पंजाब कॉलेज चिवेटा ने तालिब इल्मों की जरूरत को, नीड्स को, रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ऐसी क्लासेस का इजरा किया है जो आपको न सिर्फ न्यू यूनिवर्सिटी पैटर्न की तैयारी करवाई जाएगी बल्कि कोशिश की जाएगी कि कहीं पर अगर कोई कमी रह गई है तो उसको जो है वो पूरा किया जाए। फंक्शनल इंग्लिश पार्ट 1 का सिलेबस है। पॉसिबल है आपके जहन में पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज फंक्शनल इंग्लिश? फंक्शनल इंग्लिश है क्या? व्हाट इज फंक्शनल इंग्लिश एंड व्हाई फंक्शनल इंग्लिश इज टॉट टू अस? और हमें ये अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाती है? पॉसिबल है ये दो क्वेश्चन आपके जहन में। फर्स्ट, व्हाट इज फंक्शनल इंग्लिश? और आप यहां पर जो है आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज फंक्शनल इंग्लिश? व्हेन वी स्पीक आर राइट, या हम बोलते हैं या हम लिखते हैं। व्हेन वी स्पीक और राइट, जब हम बोलते हैं लिखते हैं, वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज को? वर्ड्स, अल्फाज का। व्हेन वी डिवाइड these words into different groups, categories according to their function, they're called, that is called functional English. जब हम अल्फाज को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर, उनके हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये लफ्ज नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये आर्टिकल है, ये प्रेपोजिशन है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश में आज आप पढ़ेंगे सेंटेंस और उनकी टाइप्स। व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और फिर मैं आपको बताऊंगा यहां पर पॉसिबल क्वेश्चन कौन सा बन सकता है एमसीक्यूज बेस के ऊपर। फर्स्ट, जैसा कि मैंने कहा है, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश बेसिकली लेटर पर मुश्तमिल होती है। लेटर में ए, बी, सी आर कॉल्ड लेटर्स। इनको हम लेटर्स कहते हैं। ए टू जी और जेड, देयर आर 26 लेटर्स। जब ये लेटर्स मिलते हैं, प्रॉपर इनका कॉम्बिनेशन होता है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन, और वो लेटर मीनिंगफुल बन जाए तो उसको हम वर्ड्स कहते हैं। वर्ड, सपोज हम एक लेटर लेते हैं सी, एक हम लेटर लेते हैं ए, और एक हम लेटर लेते हैं टी, सी ए टी, कैट।
अब हमने बेसिकली 3 लेटर का कॉम्बिनेशन बनाना है, CAT कैट। अगर ये लेटर मिलके कोई मीनिंगफुल साउंड दे रहे हैं तो उसका वर्ड करें। प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर which has some meanings is called word। अब आपके पास पॉसिबल जो है वो वर्ड की डेफिनेशन, वर्ड इज नीचे लिखा प्रॉपरफुल या मीनिंगफुल साउंड, लिखा होगा मीनिंगलेस साउंड, लिखा होगा सेम तो और ऑप्शन भी हो सकता है कंप्लीट थॉट, मेक्स कंप्लीट सेंस। तो पॉसिबल 4 ऑप्शन आ गए हैं। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या थी? मीनिंगफुल साउंड। तो आपने जाके अल्फा बीटा जाके 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी। ए को हम कहेंगे अल्फा, बी को हम कहेंगे बीटा, सी को हम कहेंगे चार्ली और डी को हम कहेंगे डेल्टा। तो आपने ऑप्शन जो आपका साउंड वर्ड्स है मीनिंगफुल साउंड इस कॉल्ड वर्ड, जो आपका ऑप्शन आ रहा है ए है, बी है, सी है, डी है, उस पर जाकर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास पहला जो है वो ऑप्शन आ गया है वर्ड इज अ मीनिंगफुल साउंड, करेक्ट। तो कम से कम वर्ड की जो है यहां प्रॉब्लम आपको अब नहीं रहेगी। हम वर्ड से आगे बढ़ते हैं। जब ये वर्ड्स मिलते हैं ये सेंटेंस बनाते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स 2 तरह होते हैं, एक फ्रेज और एक सेंटेंस होता है, फ्रेज और सेंटेंस। पहले हम फ्रेज की बात करेंगे। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट मेक्स सेंस बट इनकम्प्लीट। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लियर। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, it makes sense but incomplete। ये सेंस तो देता है लेकिन वो सेंस इनकम्प्लीट होती है। सपोज एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, if is it a phrase or sentence? ये फ्रेज है, ऑन भी है, द भी है, टेबल भी है। मेज के ऊपर वर्ब नहीं है। जब सेंटेंस में वर्ब या फॉर्म नहीं होती वो सेंटेंस का सेंस समझे कंप्लीट, इनकम्प्लीट। विदाउट वर्ब the sentence sense is incomplete। वो उसका कंप्लीट सेंस है नहीं, उसको क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। इन द ईस्ट, ग्रुप ऑफ वर्ड बट इनकम्प्लीट सेंस, इसको फ्रेज कहेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं। अगर आपको याद पता ना चले जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं है वो फ्रेज है। अब पॉसिबल एमसीक्यूज क्या बन सकता है? हो सकता फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, नीचे लिखा होगा इट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस, इट मेक्स कंप्लीट सेंस, इट हैज मीनिंगफुल साउंड और इट हैज मीनिंगलेस साउंड। तो आपने फ्रेज की डेफिनेशन जो है इनकम्प्लीट सेंस, मेक्स इनकम्प्लीट सेंस, इसका सेंस कंप्लीट नहीं होता। जब फ्रेज मिलते हैं, लेटर मिलते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स मिलते हैं विदाउट वर्ब तो फ्रेज होता है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर वर्ब है तो वो सेंटेंस बनता है। वर्ड सेंटेंस, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, it makes complete sentence, it has
सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो सेंटेंस है इसकी कंप्लीट सेंस है, यानी ये मफहूम मुकम्मल देता है। अगर मैं कहता हूं यू आर स्टूडेंट्स, इसका सेंस क्या है? कंप्लीट। क्यों? कि हमें पता चल रहा है कि व्हाट आर आई एम के मैं क्या हूं? एम टीचर, कंप्लीट सेंस है, और आई के बाद एम वर्ब है। सेंटेंस की सिंपल सी निशानी ये है कि इसके अंदर जो फॉर्म है, जो वर्ब है, वो मौजूद होती है। तो इसमें अब सेंटेंस का पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, या सेंटेंस मेक्स ऑप्शन ए कंप्लीट सेंस, ऑप्शन बी मेक्स इनकम्प्लीट सेंस, ऑप्शन सी इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट गिव्स रैंडम मीनिंग्स। इन ऑप्शन पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो आपने हर तरीके से जो है इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आपको डेफिनेशन आगे फ्रेज की, वर्ड्स की, सेंटेंस की। अब समटाइम ये भी पॉसिबल है कि एग्जामिनर जो है आपसे सेंटेंस के पार्ट्स पूछ ले। अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। वन इज सब्जेक्ट, एक हिस्सा सब्जेक्ट होता है, एंड नंबर टू इज प्रेडिकेट, और इसका दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट होता है। व्हाट इज सब्जेक्ट? डोयर इज डोयर, डू से डोयर, टी से टीचर, टीच पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला, वर्क काम करना, वर्कर काम करने वाला। जब हम वर्ब के साथ ई आर लगा दें वो नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे डू करना होता है तो डूअर करने वाला, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम करने वाला हो वो सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट, व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट टेल्स अस something about subject. Predicate tells us something about subject. अब जो predicate है, it tells us something about subject. ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब बताता है कि दो बातें बताता है। नंबर वन, predicate tells us what is subject? What is subject? यानी सब्जेक्ट है क्या? What does subject do? सब्जेक्ट करता क्या? जैसे मैं कहता हूं आई एम टीचर, व्हाट आई एम? मैं क्या हूं? आई एम टीचर। तो मैं यहां पे सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूं, प्रेडिकेट बता रहा है कि सब्जेक्ट मैं क्या हूं? मैं टीचर। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। व्हाट आई डू? मैं क्या करता हूं? आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। तो जो प्रेडिकेट है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। या तो बताएगा यानी सब्जेक्ट है क्या। सपोज हम कहते हैं अली, अली नाम है। अब प्रेडिकेट बताएगा कि अली क्या है। हम कहते हैं अली टीचर है, तो अली सब्जेक्ट हो गया, टीचर है ये प्रेडिकेट हो गया, वो हमें पढ़ाता है। प्रेडिकेट टेल्स नंबर टू व्हाट सब्जेक्ट डू, वो हमें पढ़ाता है। इसमें जो है हम कहते हैं अली क्या करता है, वो हमें पढ़ाता है। तो प्रेडिकेट जो है वो हमें बताता है सब्जेक्ट क्या है या क्या करता है। आप स्टूडेंट्स हैं, आप यू आप क्या है? स्टूडेंट। आप सब्जेक्ट स्टूडेंट हो, ये प्रेडिकेट हो गया। यू आर लिसनिंग माई लेक्चर, यू आप क्या कर रहे हो? लिसनिंग माई लेक्चर, ये प्रेडिकेट हो गया। जो पहला लफ्ज वर्ड्स और सेंटेंस होता है, वर्ड्स बोल प्रेडिकेट से सब्जेक्ट,
अगला सारा वर्ब वाला हिस्सा प्रेडिकेट, वर्ब से अगला ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है, वो सारे से क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के अंदर जो है, अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एमसीक्यू क्या हो सकता है पॉसिबल? एमसीक्यू व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट ऑप्शन होगा रिसीव द एक्शन, ऑप्शन हो सकता है परफॉर्म द एक्शन, ऑप्शन भी हो सकता है सब्जेक्ट गिव्स द इनकम्प्लीट सेंस, ऑप्शन हो सकता है सब्जेक्ट परफॉर्म्स, ऑप्शन हो सकता है। मैं सपोज कर रहा हूं तो सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन, प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट, लिखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो प्रेडिकेट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है। अब प्रेडिकेट्स क्या होते हैं? पार्ट्स, जैसे प्रेडिकेट के पार्ट्स है, प्रेडिकेट में मेन पार्ट है वर्ब, वर्ब इसका कंपल्सरी हिस्सा है, और वर्ब को हम कहते हैं ये सेंटेंस की रूह है। आप तो हमारा रिश्ता क्या कभी सोचा? हमारा आपका रिश्ता है रूह का। मैं जिंदा हूं तो मैं टीचर हूं, आप जिंदा हैं तो आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। आज अगर कोई रूह प्रवास कर जाए तो क्या आप मुझे कहेंगे सर हमें आज इंग्लिश पढ़ा के जाए? कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा जो रिश्ता था रूह का वो खत्म हो गया। सेम अगर हम सेंटेंस से वर्ब निकाल लेते हैं तो हमारा सेंटेंस मुर्दा हो जाता है, डेड हो जाता है, इसको दफना दे, इसका जनाजा कर। मींस बगैर फॉर्म के, बगैर वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब शोज एक्शन और स्पीड ऑफ, जो वर्ब है वो दो काम, पहला पार्ट है प्रेडिकेट, वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अब आपके पास ऑप्शन होगा या आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि एक्शन क्या है? प्ले, राइट, वॉच, ये सारी एक्शन है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है? इसके इज और एम, ये फॉर्म जो है ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, वर्ब जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। जैसे शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, वो है शी सब्जेक्ट और रिमेनिंग प्रेडिकेट, और इसके अंदर वर्ब जो है वो बता रही है कि वो जो सब्जेक्ट शी है वो क्या है? टीचर। अब शी वो टीचर उस्तानी होने के बारे में बात, इज ये प्रेडिकेट हो, प्रेडिकेट और स्टेट ऑफ बीइंग यहां कोई काम नहीं है। शी टीचर्स अस, वो हमें पढ़ाती है। अब यहां टीचर्स पढ़ाना ये एक्शन उसका काम है, तो वर्ब जो है शोज द एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग। तब वर्ब के बारे में हो सकता है क्वेश्चन कि वर्ब शोज, लिखोगे एक्शन, लिखोगा ऑप्शन 2 हो सकता है सब्जेक्ट, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, सी ऑप्शन हो सकता है फ्रेज, डेल्टा हो सकता है सब्जेक्ट। जो आपको करेक्ट ऑप्शन है वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। प्रेडिकेट वर्ब के बाद अगला प्रेडिकेट कैसे? ऑब्जेक्ट। अब आपके ध्यान में तो ऑब्जेक्ट कहते हैं किसे? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ, रिसीव्स द एक्शन, जो वर्ब का एक्शन है जो रिसीव करता है, जिस पर काम किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। सपोज मैं आपको थप्पड़ मारता हूं तो काम किसने किया? मैंने।
मैं सब्जेक्ट, काम मैंने किया, क्या थप्पड़ मारा है, वो वर्ब एक्शन, और इसको रिसीव किसने किया, डेफिनेटली आपने किया, तो आप क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो रिसीव एक्शन वर्ब और रिसीव एक्शन, आगे ऑब्जेक्ट की टाइप्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट भी है। हम इनकी बात करेंगे। बेसिकली ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। अब यहां पॉसिबल जो है वो व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज वर्ब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। और कैसे वर्ब, रिसीव द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब, receives the action of object, receive the action of predicate, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। तो आपको डेफिनेशन अगर आपकी है तो कोई बात नहीं, डेफिनेशन आपको आए एमसीक्यू में बता देंगे। ऑब्जेक्ट, रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में ओके हो गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट receives एक्शन डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन को डायरेक्ट रिसीव करता है। इनडायरेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब इनडायरेक्ट, सेम डेफिनेशन बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ये एक्शन है, एक्शन ऑब्जेक्ट है, रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब डायरेक्ट। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके जहन में आएगी। कंफ्यूजन अभी मैं क्लियर कर देता हूं। सपोज एक सेंटेंस है, आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसको एक किताब दी, मैंने उसको किताब दी। आई सब्जेक्ट, अगला पूरा हिस्सा सब्जेक्ट के बाद सारा पार्ट्स क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। ये प्रेडिकेट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें अगर हम गौर करें, इसमें दो ऑब्जेक्ट, एक हिम भी है और एक बुक भी है। अब आप फॉर्म के आगे वर्ड लगा, फॉर्म के आगे क्या लगा, वर्ड लगा। आई गेव हिम व्हाट, मैंने उसको दिया क्या, बोले बुक। तो बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जब आप सेंटेंस को पढ़ें तो आप उसके आगे वर्ड लगा दें। अगर आपको वर्ड काउंट्स मिल रहा है तो जो नाउन या प्रोनाउन वर्ड का आंसर दे रहा है वो डायरेक्ट, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट। या एक और पहचान भी है, अगर हम इसी सेंटेंस को देखते हैं, आई गेव हिम अ बुक, इसके अंदर एक बुक है और वो नॉन लिविंग है, और एक हिम है वो लिविंग, यानी हिम जो है वो मर्द, वो लड़का, ये लिविंग है, और जो बुक है वो क्या है, बोले नॉन लिविंग है। जो चीज नॉन लिविंग होती है अगर वो फॉर्म वर्ब के बाद आए, अमूमी तौर पर वो डायरेक्ट होती है, और जो लिविंग होगी वो इंडायरेक्ट हो जाएगी। इसी का एक सेंटेंस एग्जांपल मैं और आपको बताता हूं। सपोज मैं कहता आई बिल्ड अ हाउस, आई बिल्ड अ हाउस, आई बिल्ड व्हाट, हाउस, आई बिल्ड अ हाउस फॉर माय फादर, आई बिल्ड व्हाट, हाउस। तो हाउस क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और माय फादर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का। अब सेंटेंस की टाइप्स हैं, तो आप यहां से कोई क्वेश्चन भी बन सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रिसीव एक्शन ऑफ वर्ब, नीचे ऑप्शन होगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कोई और भी ऑप्शन हो सकता है। तो जो भी पॉसिबल ऑप्शन हो, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो नो इश्यू, आप उसकी जो है वो पर पहुंच जाएंगे। तो अब जो है सेंटेंस की टाइप्स, काइंड ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस की टाइप्स हैं वो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती है। फर्स्ट, एफर्मेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये सेंटेंस की टाइप्स होती है, यानी बेसिकली सेंटेंस की 4 टाइप्स है। और ये सेंटेंस की मतलब बेसिकली इसके जो है वो 2-3-4 नाम है। बहरहाल सब्जेक्ट के बाद वर्ब और इसकी बड़ी स्टैंड पर फुल स्टॉप। जज कहते हैं आप, क्या हो गया? वो मेमोरी फुल हो गई है, डाटा जो दिया मैम ने मेमोरी नहीं कर सकती, उन्होंने वो लैपटॉप सेव करवा देना। 27 मिनट की बनी, एक तो फिर दोबारा शुरू कर लो।